अवध जी, ये जी क्या है? नहीं, बड़ा बहुत ही अचंभित, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये जो मार्किंग पैटर्न है, सबसे ज्यादा तो इसी पे क्वेश्चन उठ रहा है ना कि 718 कैसे हो सकता है, 719 कैसे हो सकता है। मतलब ये कौन सी मार्किंग पैटर्न। आपने कहा कि भाई एक क्वेश्चन गलत होगा, हम आपका एक नंबर काट लेंगे। तो अगर एक क्वेश्चन उसका गलत है, एक क्वेश्चन उसने नहीं किया तो वो 716 पे है, और अगर वो क्वेश्चन गलत है तो 715 पे आएगा। तो 18-19 का कॉन्सेप्ट ये समझाएं कि ये कैसे किया इन्होंने। ये नीट, मैं फिर से बोलता हूं कि इस देश में नीट की परीक्षा इस साल 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने दी। नीट का मतलब ये जी होता है कि आप एमबीबीएस के कोर्स में जाएंगे। नीट का मतलब होता है कि आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। नीट का मतलब ये होता है कि आयुर्वेदा में जा सकते हैं। मेडिकल की जितनी भी डिसिप्लिन्स हैं उन सब में अपने रैंक के आधार पर आपको डिसिप्लिन ऑप्ट करने का मौका मिलता है, और जो रैंक होता है उसी के आधार पर आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं। देश में 22,000 सीटें हैं सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के लिए, यानी कि आप 22,000 की जमात से बाहर होते हैं तो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ेगा। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मतलब है कि 1 करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ आपको खर्च करने पड़ते हैं, फीस देनी पड़ती है बच्चों के रहने के अलावा। अब जो माँ बाप अपना पेट काट करके, अपनी पूरी ज़िंदगी खपा करके अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उनको पता चलता है कि बेटे ने 650 स्कोर तो किया है, उसको पहले मिल रहा था सरकारी मेडिकल कॉलेज, लेकिन इस बार नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार तो गजब का खेल हुआ है। मैं अलग जी आपके पास आऊं, ज्योति के पास आऊं, या अवध जी आपके पास आऊं, मैं आप लोगों से 5 मिनट लेना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास वो बच्चे हैं जिन बच्चों ने इस बार स्कोर किया है 620 प्लस 720 में से। मैं चाहूंगा बेटे आप लोग अपनी बात रखो। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ कई स्टूडेंट्स और उनके माता पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगी वो एक बार अपना एक एक्सपीरियंस हमें बताएं। हाँ जी मैम, मेरे 643 मार्क्स आए हैं। लास्ट ईयर मैं इस मार्क्स पे एक गवर्नमेंट कॉलेज, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन इस साल अगर मैं इन्फ्लेशन को लगा के भी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि 16,000 17,000 भी जा सकती है, लेकिन मेरी रैंक 35,500 बन रही है। तो उस हिसाब से तो मुझे अपने स्टेट में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अब मैं इस मार्क्स के साथ भी क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं। मतलब 640 मार्क्स के ऊपर भी अगर हम नहीं एक जीएमसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो फिर कितने मार्क्स पे करेंगे? पीछे देना बेटा, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया आप लोग अपनी बात रखो। मैम मेरे 623 मार्क्स बने हैं एंड मेरी रैंक 55,000 कर दी है। तो कितना यही स्कोर है आपका? 623 और मेरी रैंक 55,000 है। अब मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा, कॉलेज तो दूर, मिलना ही नहीं है, सोचना ही बेकार लग रहा है मुझे तो अभी कि अब क्या करूँ मैं। इतनी मेहनत की, रात रात में पढ़ा, पर लेकिन अब नंबर लाने के बाद भी नहीं मिल रहा कॉलेज। जी 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 सर, मेरे बेटे के 584 मार्क्स आए हैं सर। वो मतलब कि वो रात रात भर जग के 2-2 3-3 दिन तक वो जग के पढ़ता था। हम सोच इस लास्ट ईयर इस मार्क्स पे भी कॉलेज मिल गए थे, बट इस साल कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं उसको। तीसरे दिन मुझे उसे एक कॉपी छीन करके उसको सुलाना पड़ता था कि बेटा सो जा सो जा। कहता था कि मम्मी मुझे इस साल बस मेडिकल करना है, किसी तरह से करना है, नहीं तो मैं कुछ नहीं करूँगा। मुझे बस यही डर लगा रहता था कि वो सुसाइड ना कर ले। तो क्या हम पेरेंट्स ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं? एनटीओ को क्या जवाब नहीं देना चाहिए? सारे पेरेंट्स का यही हाल है। जिन बच्चों के 640 या 650 आए, उनका तो और भी बुरा हाल है। बहुत सारे बच्चे गिव अप कर रहे हैं, मेरे सामने गिव अप कर रहे हैं कि अब हम खेती करेंगे। कल मेरे सामने एक बच्चा बोलता है कि अब हम डेयरी चलाएंगे, मेरे फादर के पास इतने पैसे नहीं हैं। तो क्या मतलब बनता है कि हमारे बच्चों का पढ़ने का क्या मतलब बनता है अगर पैसे लेकर के पेपर आउट हो रहे हैं? 4 तारीख को पेपर टेलीग्राम पे घूम रहा है, तो एनटीए जवाब क्यों नहीं दे रहा कि वो पेपर टेलीग्राम पे क्यों घूम रहा है? एफआईआर कर दी गई है, तो एफआईआर के बाद में रिजल्ट पे स्टे क्यों नहीं लगाया गया है? तो ये सब चीज़ों का जवाब हमें चाहिए और चाहिए। ये सारे पेरेंट्स की मांग है, मेरी ही नहीं है, सभी पेरेंट्स की मांग है। आप ये कह रहे हैं कि 5 मई 2024 को नीट का एग्जाम हुआ था और 4 मई 2024 को नीट के पेपर्स मार्केट में घूम रहे हैं। ये जो एग्जामिनेशन माफिया है, जो बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ करता है। पटना की खबर मैं दिखाना चाहता हूँ, पटना का ग्राफिक्स डाला जाए। पटना में 24 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी 5 मई को। पटना में पेपर लीक, नीट का एग्जाम, 24 लोग गिरफ्तार हुए थे पूरे बिहार में, और पटना में 13।
ये नीट के एग्ज़ाम के दौरान एक दिन पहले, यानी कि देश में जो 24 लाख बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके करियर के साथ ये खिलवाड़ है। देश भर में एक गैंग चलता है, एक माफिया चल रहा है, और वो माफिया देश भर के बच्चों के साथ इस तरीके से खेल रहा है, और एनटीए को इसका जवाब देना चाहिए। मैं आप बोलिए जी। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि एनटीए की ऐसी क्या मजबूरी थी कि उसको इस बार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके ग्रेस मार्क्स देने पड़े, जब अब से पहले ये प्रावधान था ही नहीं, कभी ग्रेस मार्क्स का प्रोविज़न कभी नहीं था। तो इस बार ऐसी क्या मजबूरी रही कि उन्होंने रेवड़ियों के भाव इन्होंने ग्रेस मार्क्स बांटे हैं? अवध जी, ये ग्रेस मार्क्स कभी प्रोविज़न में नहीं है। मैं चूँकि उनके जितने भी नियम कायदे हैं उसको लगातार मैं पिछले 3-4 घंटों से पढ़ रहा था, तो एनटीए ने ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रखा कि ग्रेस मार्क्स दिया जाए। वो कह रहे हैं कुछ सेंटर्स पर देरी हो गई पेपर बांटने में, या गलत पेपर चले गए थे तो बच्चों का समय ख़राब हो गया तो हमने ग्रेस मार्क्स दे दिया। अरे भैया, री एग्ज़ाम करा लेते तुम, जब तुम्हारे यहाँ प्रोविज़न नहीं है। ये पूरी धांधली लग रही है। नहीं, हमारे यहाँ भी जैसे आप आईएएस में, सिविल सर्विस में आप लेट पहुंचते हैं या जो भी होते हैं, तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। उसके लिए फिर एकेडमी या इंस्टीट्यूट उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। ये कहना कि भाई बच्चा देर में आ गया और जो है, आप अपने प्रोविजन को एट अ मोमेंट कैसे चेंज कर सकते हैं? किसी भी प्रोविजन को, आप किसी भी प्रोविजन को विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट प्रियोर इंफॉर्मेशन, ठीक है आप एक बॉडी है, आप रेगुलेशन करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, पर एक प्रियोर इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए कि साहब हम ये भी कर सकते हैं। भाई क्रिकेट में सबको पता है कि डकवर्थ लुइस का नियम है, ऐसा होता है। जहां मामला फंसेगा तो हम ऐसा करेंगे। तो आप भी इसको पहले से ऐड करते कि अगर ऐसे कोई कंडीशंस होगी, बच्चा लेट पहुंचेगा या कॉपी बांटने में गलती हो जाएगी, तो हम ऐसे कदम ले सकते हैं, फिर तो वो जस्टिफाई हो जाता। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था तो आपको बिल्कुल हक नहीं बनता उसको करने का। एक बात मैं आपको फिर से और बताना चाहता हूँ, और जी आपको भी अचंभा होगा कि नीट का रिजल्ट 14 जून 2024 को आना था, लेकिन नीट का रिजल्ट उस दिन जारी किया गया जिस दिन देश में वोटों की गिनती चली थी। काउंटिंग के दिन 4 तारीख को आपने शाम को 4:30 बजे, 10 रोज पहले। ज्योति, आपको क्या लगता है ये जो पूरा रिजल्ट है और जिस तरीके से बच्चे परेशान हैं, ये इसको कैसे देखती हैं आप? पूरी तरह से धांधली की गई है, इसमें कोई भी संदेह की बात है ही नहीं सर। साफ साफ हर शब्द, हर मुंह का एक ही शब्द है, री एग्जाम। क्यों नहीं करा रहा एनटीए नी एग्जाम? क्यों नहीं करा रहा? क्या कारण है? अगर जो टॉपर्स कैंडिडेट हैं उनमें कैलिबर, बिठा लेते हैं बायो की फैकल्टी को और पूछ लेते हैं चंद सवाल, है कैलिबर तो दे जवाब सर। मैं कोटा जो है बहुत बड़ा सेंटर है मेडिकल की तैयारी के लिए। देश भर के बच्चे, आज जिस बच्ची ने सुसाइड किया है वो कोटा में रह रही थी। मम्मी और भाई दोनों उसके साथ रहते कि बेटी पढ़ के क्वालिफाई कर जाएगी, डॉक्टर बन जाएगी, और एक बड़ी जमात बच्चों की रहती है। कोटा से हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़े हुए हैं, उनके साथ कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो कोचिंग देते हैं बच्चों को, और बच्चे हैं जो इस बार अपीयर हुए हैं। प्रशांत, मैं चाहूंगा आप बात करो। से ज़्यादा सुसाइड नगरी के नाम से ज़्यादा प्रचलित है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, ये तमाम बच्चे वही है जो पिछले कई सालों से नेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, और जब परिणाम आए तो परिणाम कुछ इस तरीके से थे कि ये बच्चों के मायूस चेहरे वो तस्वीरें बयां कर रहे हैं। सबसे पहले सुनील जी हमारे साथ है। सुनील जी, आपसे वो गणित समझना चाहेंगे क्योंकि आप पिछले कई सालों से बच्चों को नेट की तैयारी करवा रहे हैं। 718, 719 इस नंबर का ये जो नंबर रेशो है, ये किस तरीके से पॉसिबल? सर, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद देता हूं, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार कि आपने हमें सपोर्ट किया। अभी जो 718 और 719 मार्क्स आया है, इस पे एनटीए ने ये कहा है कि हमने नॉर्मलाइजेशन किया है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक, आपने नॉर्मलाइजेशन किया है, कोर्ट का ऑर्डर आपने माना है, 2018 का ऑर्डर आपने 2024 में माना, पहली बात तो ये है। 2023 में भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ था, इवन सवाई माधोपुर में भी लास्ट ईयर हुआ था कि बच्चों को लेट पेपर मिला था, और भी बहुत सारी जगह हुआ था। उस टाइम आपने क्यों नहीं किया? चलो, इस साल आपने अगर किया है तो 717 नंबर क्यों नहीं आए किसी बच्चे के? 718 या 719 ही क्यों आया है? 714 क्यों नहीं आए हैं? 713 क्यों नहीं आए हैं? आप